हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने के लिए रीडिंग। आई गॉट कंफ्यूज देयर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, और हम देखेंगे कि आपके लव एरिया में एंड करियर एरिया में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या एडवाइस आ रही है एंजल्स की तरफ से। सो ट्रस्ट वर्दी टॉरस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड टैरो से शुरू करते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading. अगर रीडिंग से सही गाइडेंस मिले देन डू सब्सक्राइब। मुझे ये इनकरेज करेगा एंड चैनल को हेल्प करेगा ग्रो करने में। ओके, सो 3 कार्ड्स लव एरिया के लिए लेते हैं। 4 ऑफ गैब्रियल, ब्यूटिफुल। 4 of Ariel, and we have the 10 of Gabriel. Okay, and career के लिए 3 cards. The Lovers, Page of Gabriel, Seven of Raphael. Okay, overall energy अक्टूबर के लिए द एम्परर. ओके, एरीज एनर्जी. सो लेट्स स्टार्ट. ओवरऑल एनर्जी से ही शुरू करते हैं. मेजर आर्काना का ये एरीज कार्ड है. सो टॉरस, शायद आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ओके, सो ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है. टेक इट हाउ इट फिट्स. आई फील ये कोई कमांडिंग फिगर है एंड ऑल्सो इफ दिस इज योर एनर्जी, एक्सक्यूज मी, यू आर टेकिंग चार्ज. आपको किसी सिचुएशन का चार्ज मिलने वाला है. ओके, चाहे आप बॉस की पोजीशन में हैं, कोई हायर अथॉरिटी की पोजीशन में हैं या नहीं, बट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको कुछ ऐसा टास्क मिलेगा या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी जिससे यू विल बी मेड इन चार्ज ऑफ समथिंग. ओके, सो यू विल फील इन कंट्रोल एंड जैसे कुछ कमांडिंग रोल मुझे लग रहा है आपको मिलने वाला है. सो ये आपके सीनियर्स के थ्रू आपको कोई जॉब असाइन हो रहा है, शायद हायर पोजीशन, प्रमोशन हो रही है. तो अब आप कमांड करेंगे एक टीम को एंड या ऑलरेडी अगर करते हैं तो और ज़्यादा राइज कर रहे हैं. ओके, एंड मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप भी टॉरस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, पहले तो होंगे ही बट अक्टूबर में मुझे बहुत एम्बिशियस लग रहे हैं विद द एम्परर एनर्जी. आई फील दिस इज़ योर एनर्जी, आपकी एनर्जी है और आप बहुत ही एम्बिशियस हैं. आप राइज करना चाहते हैं, सही पाथ पकड़ के आप अपने ग्रोथ को, अपने प्रोस्पेरिटी को, सक्सेस की जर्नी को थोड़ा स्पीड अप करना चाहते हैं. ओके, सो यस, डेफिनेटली जो भी आप कर रहे हैं वो सही वर्क कर रहा है. आई फील आपको कुछ कमांडिंग रोल मिल रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. लेट्स डाइव इनटू द लव एरिया. पहले लव देखते हैं. वी हैव 4 ऑफ गैब्रियल. सो यहाँ पर आई फील घर से रिलेटेड, घर फोकस में है. ओके, सो अक्टूबर में आपकी बहुत अटेंशन, आप काम पे तो जाएंगे लेकिन फॉर सम रीज़न घर एंड घर वाले भी आपके दिमाग में कंटिन्यूसली उनके बारे में आप सोचते रहेंगे. ओके, सो थॉट्स चलती रहेंगी इवन व्हेन यू आर एट वर्क. आई फील यहाँ पर कोई पार्टी प्लान हो सकती है, सेलिब्रेशन प्लान हो सकती है घर पे. दैट इज़ वाई आप काम पे भी जाएंगे तो मुझे लग रहा है ध्यान आपका घर पे है, बिकॉज शायद काफ़ी आपको कुछ अरेंजमेंट्स करने हो इस सेलिब्रेशन के लिए. शायद किसी कोई अपने पार्टनर के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं, या फिर आपकी एनिवर्सरी है या कोई सेलिब्रेशन, या फिर आपके प्रमोशन की भी सेलिब्रेशन हो सकती है. येस, दैट कैन ऑल्सो बी ट्रू.
वी हैव 4 ऑफ एरियल एंड द 10 ऑफ गेब्रियल. ये जो भी चीज़ है, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, आई फील उसकी वजह से शायद कुछ बड़े स्केल पे आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है एंड काफ़ी कुछ अरेंज करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप काफ़ी थक भी सकते हैं, एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, बिकॉज जॉब भी बैलेंस करना है एंड एट द सेम टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने ली है. एंड आई फील इसमें काफ़ी खर्चा भी हो सकता है. सो यू आर ट्राइंग टू बी माइंडफुल कि खर्चा भी देख के करना है, बट ये कुछ बड़े स्केल पे हो रहा है. दैट इज़ वाई आई फील यू आर वरिड, अ लिटिल वरिड अबाउट मनी ऑल्सो, कि बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड अगर जा रहा है ये सेलिब्रेशन, तो उससे भी आपको थोड़ी वरी हो रही है. अक्टूबर में कुछ आपका बजट हिल सकता है आई फील, बिकॉज ऑफ सम सेलिब्रेशन. घर पे कुछ सेलिब्रेशन है किसी को लेके, या आप और आपके पार्टनर को लेके, या आपकी प्रमोशन को लेके, एंड उसकी वजह से आपका बजट आपको वरी दे रहा है. ओके, बहुत चीज़ें हैं शायद टू लुक इनटू, एंड उन अरेंजमेंट्स में एक तो थक रहे हैं एंड मनी बहुत ज़्यादा पैसे की पानी की तरह पैसा बह रहा है. ओके, सो वो चीज़ आपको टेंशन दे सकती है. सो गो प्लान्ड, दैट इज़ द एडवाइस हियर. आई फील सोच समझ के पहले से प्लान जाइए कि कितना करना है, कैसे करना है, ताकि लेटर ऑन अनफोर्सीन खर्चे ना हो जो आपको टेंशन दें. ओके, लेट्स गेट द टी लीव्स. लेट्स सी, 3 कार्ड्स लेते हैं. Barrel, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. यहाँ पर मनी की that feeling of lack कि पैसे की कमी है, और ज़्यादा होने चाहिए थे, और दिल खोल के इस सेलिब्रेशन पे स्पेंड करने के लिए और होना चाहिए था. सो मे बी आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी का बर्थडे या कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, एंड मे बी गिफ्ट्स एंड पार्टी सेलिब्रेशन में आप दिल खोल के करना चाहते हैं, बट थोड़ा कुछ रिस्ट्रेंट्स हैं. ओके, कंस्ट्रेंट्स हैं जो आप फील कर रहे हैं, कि कुछ वो लैक वाली फीलिंग है मनी को लेके, कि काश और होता. सो वो फीलिंग दिल में आ रही है. हैमक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली. वेकेशन, सो ये चीज़ जो मैं सेलिब्रेशन बोल रही थी, ये वेकेशन भी हो सकती है, ट्रिप हो सकता है, जर्नी कोई आप प्लान कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ कोई आउटिंग प्लान कर सकते हैं, बट उसके लिए आई फील थोड़े से आप मनी को लेके वरिड होंगे, लेकिन इंटेंशन अच्छी है, फीलिंग अच्छी है, आप अपनी फैमिली के लिए या अपने पार्टनर के लिए वो करना चाहते हैं. डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स. गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, ये जो मिलना जुलना ये पार्टी पे हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है, and you want to come across as successful, as prosperous. Okay, आप अपना बिल्कुल बेस्ट वर्जन दिखाना चाहते हैं कि ये देखो, आई एम डूइंग सो वेल इन लाइफ. सो उस हिसाब से आप शायद खर्चा करने की कोशिश करेंगे, एंड वो चीज़ आपको टेंशन दे रही है. तो आई फील वही है वर्ड ऑफ एडवाइस, कि एक तो प्लान चलिए, एंड दूसरों को दिखाने के लिए डोंट kind of burn a hole in your pocket. Okay, so अपने पॉकेट को देख के चलिए, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए खुद टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ नॉट वर्थ इट. सो दैट इज़ द एडवाइस. बट अगेन फैमिली के लिए आप कुछ बहुत स्वीट और कुछ अच्छा और बड़ा प्लान कर रहे हैं फॉर श्योर इन अक्टूबर. करियर पे चलते हैं. करियर में मुझे लग रहा है एक तो लवर्स की एनर्जी है, लवर्स का कार्ड है, पेज ऑफ गेब्रियल एंड 7 ऑफ रफायल. ओके, ये दोनों कार्ड्स लवर्स एंड 7 ऑफ रफायल से मुझे लग रहा है यू हैव टू मेक सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. ओके, अक्टूबर में आपको बहुत बड़े फैसले लेने पड़ेंगे और इम्पॉर्टेंट फैसले लेने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको आई फील टाइम लेना चाहिए, अच्छे से सोच समझ के कॉन्टम्पलेट करके. कोई एडवाइज़र है तो उनसे भी उनसे कंसल्ट करके, उनकी राय जान के, या अपने कोलीग्स में या अपने एम्प्लॉयज़ में थोड़े ब्रेनस्टॉर्म करके कि सबके आइडियाज़ क्या हैं, सबके व्यू पॉइंट्स क्या हैं,
वो पूछ के आप एक अच्छे नतीजे पे पहुंच सकते हैं एंड यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ओके, सोच समझ के इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज आई फील यहाँ पर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं आप। दिस इज़ समथिंग बिग, बिकॉज एक तो एम्परर की एनर्जी भी है एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजंस की है। सो ये लाइटली नहीं लेना है अक्टूबर में। ओके, ये जो भी आप कर रहे हैं पूरे दिल से एंड पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ। ओके, चॉइसेस बहुत कंफ्यूजिंग होंगी। हर हर चॉइस, हर बात में ही पोटेंशियल होगा, तो आपको सोच समझ के कुछ एक डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ पर, मुझे लग रहा है। ऑल्सो कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन की भी आप वेट कर रहे हैं शायद, विद द पेज ऑफ गेब्रियल। आई फील वो चीज़ भी आपको आपकी तरफ आती हुई दिख रही है इन अक्टूबर। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर फॉर यू टॉरस। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए राइज करने के लिए, एंड नाउ अब आप पे है हाउ यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। ओके, लेट्स गेट द टी लीव्स फॉर यू। यहाँ पर सही टाइम पे सही चांस लेने की ज़रूरत है। डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। मैंने अभी कहा कि यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। ये जब मौका मिले, चांस मिले, आपको वो अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। ओके, सो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है एंड यू विल राइज। उसी से आप राइज करेंगे। बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। एनिमीज यहाँ कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव फोर्सेस भी हो सकते हैं जो आपकी तरक्की के रास्ते में आए। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल। स्टॉक, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये जो भी है कुछ नया है, कुछ बड़ा है। दैट इज़ वाई आई सेड एम्परर की एनर्जी। सो ये चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ वाई ये डिसीजन आप बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। ओके, एंड गिव इट टाइम। अच्छे से, जल्दबाजी नहीं। यहाँ पर जल्दबाजी करेंगे तो थिंग्स कैन गो रॉन्ग। यहाँ मेजर गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज गड़बड़ करने वाले भी हैं। ये बैट की एनर्जी है, ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं गड़बड़ हो। ओके, सो उन एलिमेंट्स को बिल्कुल एलिमिनेट करना है, हम अपने से दूर रखना है। ठंडे दिमाग से, सोच समझ के, आराम से, फिगर आउट करके, लाइक आई सेड, एडवाइस चाहिए, एडवाइस लेके फिर डिसीजन लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इस जो भी प्रोजेक्ट में, एंडेवर में, नए बिजनेस वेंचर में, तो सक्सेस आपकी है फॉर श्योर। ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। अक्टूबर थोड़ी मेहनत का काम है, बिकॉज लव एरिया में भी फैमिली के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उनको खुशियाँ देने के लिए, एंड प्रोफेशनली राइज करने के लिए, खुद अपनी पोजीशन बेटर करने के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। सो इन जनरल अक्टूबर इज़ द मंथ ऑफ वर्किंग हार्ड। सक्सेस के लिए, रिजल्ट्स के लिए हार्ड वर्क तो ज़रूरी है। लव ऑरिकल से एक कार्ड, forgiveness. Okay, stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. जो आप सोचते हैं, जो आप ड्रीम करते हैं, और जो आप जिन चीज़ों के बारे में सपने देखते हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिन चीज़ों में आप एनर्जी डालते हैं, वो ही सच होती हैं, वो ही आपकी रियलिटी बनती हैं। ओके, सो यहाँ पर द कार्ड इज सेइंग फॉरगिवनेस। आपको पास्ट को लेट गो करना है। अगर ये नेगेटिव एलिमेंट्स हैं भी, तो इन पे एनर्जी नहीं डालनी है। एनर्जी पॉजिटिव अपने जहाँ सक्सेस की सीढ़ी है वहाँ पर चढ़ने में डालनी है। ये जो आपको नीचे पुल करने में लगे हैं, इनको पीछे छोड़ देना है। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई ग्रजेस नहीं रखने हैं, पीछे का कुछ भी नेगेटिविटी नहीं रखनी है। एंड ये फीलिंग ऑफ लैक, मुझे लग रहा है ये नेगेटिविटी की बात करें तो ये फीलिंग ऑफ लैक भी अगर आप फील करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पाएगी, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है कि नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। सो कहीं भी आप सोचेंगे पैसे की कमी है तो वो कमी ही रहेगी। ओके,
सो यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि नहीं, आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड, मैं जब जो चाहता हूँ चाहती हूँ करना, उस वो चीज़ करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज, मेरे पास फाइनेंसेस रहते हैं। ओके, सो दैट इज़ द फीलिंग जिस वाइब्रेशन में आपको होना चाहिए। दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ येस देन डू सब्सक्राइब, come back for the next reading, and leave a comment for me, like the video, share the video. I will see you in the next one. So फिर मिलेंगे. I wish you love and luck. Hari Om. That's it.